1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। Another 5 multiples of 6. Already 2 multiples given here. Okay? तो इसी तरह से हमें क्या करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करके टेबल जो पढ़ रहे हो तो मल्टीप्लिकेशन का ही टेबल है, तो सेम हमें टेबल ही पढ़ देना है। नेक्स्ट बी नंबर 7 14 21. Okay? So now write down another 5 multiples of 7. 7 2s are 41, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35, 7 6s are 42, 7 7s are 49. Next 7 8s are 56. हमें 7 8s are 8 तक का टेबल हमें लिखना है, 8 नंबर्स तक हमें मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 5 to get 5 multiples again here. Okay, now come to your C number here. तो C number तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी 9 का टेबल जब सबको आता है तो हम क्या करते हैं 16 पे चलते हैं। D नंबर पे है 16 32 48। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 16 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32 है, 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया 48 है। तो अब हम क्या करेंगे 16 को 4 से, अगर तुम्हें टेबल आना है तो ठीक बहुत इजीली करोगे, बट जिसको टेबल नहीं आ रहा है वो ये प्रोसेस में कर सकते हो, जैसे कि ये हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 4 6 या 24 विच रिमेन 4 1 जा 4 and 2 6। ओके, तो यहाँ पर कितना है 64, 4 से मल्टीप्लाई किया 64 आया। नेक्स्ट 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 जा 30 3 रिमेन, 5 1 जा 5 and 3 80। तो यहाँ पर आया 80। नेक्स्ट 16 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36 3 रिमेन, 6 1 जा 6 and 3 9। तो यहाँ पर कितना है 96। नेक्स्ट again multiply 16 with 7, 7 6 जा 42 4 is remain, 7 1 जा 7 and 4 11। तो यहाँ पे आएगा 112। नेक्स्ट again multiply 16 with 8, 8 6 जा 48 4 is remain, 8 1 जा 8 and 4 12। So we get here 128। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 मल्टीपल्स हमें और मिल गए। ओके, तो इसी तरह से हमें क्या करना है, ई नंबर को भी कंप्लीट करना है। तो ये सी और ई नंबर को भी तुम खुद करो मल्टीप्लाई करके, अगर तुम्हें टेबल नहीं आ रहा है। ओके, बड़ा नंबर का अगर जब तुम्हें टेबल नहीं आ रहा है तो तुम क्या करोगे उसमें सिंपली मल्टीप्लाई करोगे। ओके, नाउ कम टू योर नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, यहाँ पे हमें ब्लैंक्स को फिल अप करना है। 7th फर्स्ट ए नंबर 7th मल्टीपल ऑफ 8 इज दिस। 7th मल्टीपल मतलब 7 नंबर में जो मल्टीपल आएगा 8 का उसे हमें लिखना है। तो सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिस नंबर का मल्टीपल पूछा जाएगा उसी नंबर को वो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7th मल्टीपल ऑफ 8 मींस यू हैव टू मल्टीप्लाई 7 with 8। चलो नंबर 2 करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ए नंबर 7th मल्टीपल ऑफ 8 दिया है, तो क्या करोगे सिंपल 7 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 7 8 जा 56। So 7 multiple of 8 is 56। Next B number 5th multiple of 15। Now multiply 5 with 15। Okay, so 5th multiple of 15 is what? Multiply करेंगे 5 5 जा 25, 5 2 is remain, 5 1 जा 5 into 75। 5th multiple of 15 कितना है 75। Next come your C number 3rd multiple of 9। So multiply here 3 into 9, 3 9 ja 27। So your 3rd multiple of 9 is what? 27। Next come your D number 4th multiple of 12। 4th multiple means 4 number में जो multiple आएगा सीरियली अगर हम कंटिन्यूअस हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि ये 1 में मल्टीप्लाई हुआ, ये 2 में, ये 3 में, 4 में, 5 में, तो ये 4th मल्टीपल 1 2 3 4 4th नंबर पे जो आएगा उसको हम बोलते हैं 4th मल्टीपल। सो 4th मल्टीपल ऑफ 12
40 is what? 98. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखो नंबर 2 जो है तुम्हारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कम टू नंबर 3. राइट द मल्टीपल्स ऑफ 8. मल्टीपल्स ऑफ 8, हमें किसका मल्टीपल्स लिखना है? 8 का, बिटवीन 24 एंड 72. तो फर्स्ट हमें क्या करना है? 8 का मल्टीपल्स लिखना है अप टू 72, और जो जो नंबर 24 और 72 के बीच में आएगा उसको हमें लिखना है. सो हियर वी हैव टू राइट द टेबल ऑफ 8. टेबल ऑफ 8 में हमारा कौन कौन सा है? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48. नेक्स्ट 8 6 जा 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 7 जा 8 10 जा 80. ओके, तो यहाँ पर हमें ये सारे 10 मल्टीपल्स लिख दिए 8 का. तो हमें क्या लिखना है? 24 एंड 72 के बीच कौन कौन सा मल्टीपल्स आ रहे हैं? फ्रॉम 24 टू 72. यहाँ से हमें ये सारे नंबर्स को, मल्टीपल्स को आंसर में लिखना है. ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे? फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 8 between 24 and 72 are कौन कौन सा है? 24, 32, 40, 48, 56, 64 and 72. ओके, यहाँ पर लिखना एंड 64 लिखना, 72 और लिखेंगे एंड 64. इसको 24 को भी नहीं लिखेंगे. 32, 40, 48, 56 and 64. These are the multiples of 8 between 24 and 72. Now come to your number 4. Find the multiples of 9 greater than 36 and less than 72. यहाँ पर हमें 9 का मल्टीपल्स लिखना है और जो कि 36 से बड़ा होना चाहिए और 72 से छोटा होना चाहिए. So first we have to write the multiples of 9 first. तो यहाँ पे 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63. Next 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90. These are the 10 multiples of 9. Now write the multiples of 9. Multiples of 9 greater than 36, greater than 36 and less than 72 are कौन कौन सा आ रहा है? 36 से बड़ा होना चाहिए, जो कि 45, 54, 63. These are the 3 multiples which comes between 36 and 72. Right here 45, 54 and 63. Okay students, so your number 4 also complete. Now come to your number 5. Okay, so your question number 5 is what? Which set represents 4 multiples of 8? यहाँ पर हमें किसका मल्टीपल्स फाइंड आउट करना है? 8 का मल्टीपल्स. ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं A, B, C और D, इनमें से कौन सा सेट? हर एक ऑप्शन में तुम्हारा 4 4 मल्टीपल
नेक्स्ट बी नंबर पे दिया है 18 फर्स्ट नंबर, 18 भी नहीं है तो ये ऑप्शन भी नहीं हुआ। नेक्स्ट सी नंबर पे देखो 16 है जो कि 8 का मल्टीपल्स होता है, 8 2 is 16। नेक्स्ट है 24, 8 3 is 24। नेक्स्ट है 32, 8 4 जा 32। नेक्स्ट 40, 8 5 जा 40। तो देखो ये जो नंबर सी ऑप्शन में जो सारे नंबर है ये क्या कर रहा है, 8 का मल्टीपल्स शो कर रहा है। नेक्स्ट डी नंबर पे चलते हैं, डी में है अप टू 12, 12 जो है 8 का मल्टीपल्स बिल्कुल भी नहीं है, 18 भी नहीं है, 24 है बट यहाँ पर एक नंबर बस मल्टीपल्स है, 30 भी नहीं है। सो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा आ रहा है, नंबर सी। तो हम क्या कर रहे हैं, नंबर सी पे टिक कर रहे हैं। ओके, और इतना है कि 4 मल्टीपल्स which set represents 4 मल्टीपल्स दिया है। तो यहाँ पर करके ये सारे नंबर्स को लिख दोगे, नंबर 5 16, सी नंबर 16 24 32 40 represents the 4 multiples of which number 8। तो यहाँ पर ये सारे नंबर्स 8 का मल्टीपल्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट कम टुवर्ड्स योर नंबर 6। 28 35 42 49 and 56 are all multiples of which number 7 3 12 और 8। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो सारे नंबर्स दिए गए हैं 28 35 42 49 and 56, these numbers are multiples of which number। यहाँ पर आपका ऑप्शन है 7 है, 3 है, 12 है और 8 है। तो ये सारे टेबल्स को हमें क्या करना है, देखना है कि ये सारे नंबर्स जो है कौन से टेबल में है। तो हम अगर देखेंगे तो हमारे 7 के टेबल में है, जैसे कि 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। तो ये तुम्हारा कौन सा टेबल में है, 7 टेबल में। So these are the multiples of 7। So right here the 56 are all multiples of 7। This is your required answer। Okay, now come to your 7 number, which are the common multiples of 3 and 5। Okay, तो यहाँ पर हमें common multiples means हमें 3 और 5 का multiples पहले फाइंड आउट करना है, और कौन सा multiples कॉमन है, बोथ में प्रेजेंट है, 3 में भी प्रेजेंट है, 5 में भी प्रेजेंट है और लोएस्ट नंबर होना चाहिए। ओके, तो उसे हम फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स डू योर नंबर 7। फर्स्ट राइट डाउन द मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 6 3 6 12 सॉरी 12। नेक्स्ट 9
5 is here, 15 and 30 आएगा। तो यहाँ पर आपका 15 और 30 ऑप्शन में है क्या? यस, 15 और 30 है और एक नंबर है 45। तो 45 होगा कि कॉमन मल्टीपल्स अगर हम 3 में और कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में ये 10 मल्टीप्लाई हुआ तो 30 है, 3 में अगर हम 11 मल्टीप्लाई करेंगे 33, अगर 3 में 12 मल्टीप्लाई करेंगे 36, 3 में अगर हम 13 मल्टीप्लाई करेंगे 39, 3 में अगर हम 14 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 42, नेक्स्ट 3 में अगर हम 15 मल्टीप्लाई करेंगे 45। तो यहाँ पर देखो 45 भी कॉमन मल्टीपल हो गया, हुआ कि नहीं? इसमें भी है, इसमें भी 15 भी है, 30 भी है, 45 भी है। तो इसमें कॉमन मल्टीपल हमारा कौन सा ऑप्शन हो रहा है? ए नंबर 15, 30 एंड 45। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन नंबर ए। सो राइट 15, 30, 45 are the common multiples of numbers are 8. So write
कॉमन आया तो ये रहा तुम्हारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. ओके, नाउ कम टू योर नंबर C. In this number, the numbers are 11, next 22, next 44. तो इसका हमें क्या करना है? एलसीएम फाइंड आउट करना है. सो 11 मल्टीपल्स पहले लिखना है. 11, 22, 33, 44. ओके, नेक्स्ट 22, नेक्स्ट 44. इसमें हम 2 मल्टीप्लाई किए तो 44 हुआ. नेक्स्ट अगर हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे 66 होगा. ओके, नेक्स्ट अगर 4 मल्टीप्लाई करेंगे 88. नेक्स्ट 44. नेक्स्ट अगर हम 44 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 88 हो जाएगा. तो यहाँ पर देखो तुम्हें कौन सा नंबर कौन सा मल्टीपल कॉमन है यहाँ पे, दैट इज 44. ये इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी, इसमें फर्स्ट कॉमन मल्टीपल. सो द एलसीएम ऑफ 11, 22 and 44 is equal to 44. Okay, now come to your number D. यहाँ पे देखो नंबर D पे से दिया है 12, 14, 84. 12, 14, next 80. Okay, so first find out the multiples of 12, 12, next 24, 36, 48. Okay, next if you multiply 5 here, you get 60, 72, 84. Okay, now write down the multiples of 14. 14, 28, it is 42. Yes, 42. नेक्स्ट अगर हम इसमें 4 मल्टीप्लाई करेंगे 6, 56. नेक्स्ट 5 मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा आपका 5 4 जा 20, 5 1 70. नेक्स्ट अगर 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 84. ओके, नाउ 84 और 84 का 2 मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा 8, 116. So here the first common multiple is 84. तो हमें यहाँ कौन सा कॉमन मल्टीपल मिला? हमें 84 मिला. यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे. तो यहाँ पे हो गया आपका एलसीएम ऑफ 12, 14 and 84 is equal to how much? 84. Okay students, I did only 4 numbers. Do other 4 numbers by yourself. इस तरह से तुम्हें क्या करना है और बाकी के 4 numbers को तुम्हें complete करना है. Okay? Now come towards your number 9. Find the LCM of the following using prime factorization method. जैसे कि हम एचसीएफ फाइंड आउट किए थे, प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे, इसी तरह से हमें क्या करना है? एलसीएम में भी प्राइम फैक्टराइज करना है. उसके बाद हमें क्या करना है? एलसीएम फाइंड आउट करना. ओके, सो लेट्स डू योर नंबर 8. सॉरी, नंबर 9. First number is here 15 and 25. So first factorize these both number. First we factorize 15 means you have to divide this number with only prime numbers. So first divide this with your first prime number, that is 2. Is it divisible by 2 or not? No. 15 जो होगा 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर पे लिखते हैं, that is 3.
बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच गया, यहाँ पे 5 बच गया, इसको भी हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 5 into 3. Okay, now multiply this 25 into 5 25 multiplied by 3. So 25 into 3 is your 75. So here the LCM of 15 and 25 is equal to 75. Okay, now come to your number B. Here the numbers are 12 and 18. 12. So first factorize 12, next 18. Okay. So first factorize this number or divide this number with 2. 2 6 ja 12. Next again it is divisible by 2. 2 3 ja 6. Next ये जो है 3 से divide होगा 3 1 जाते. Next divide this with 2. 2 9 ja 18. Next divide this with 3. 3 3 ja 9. Next 3 1 ja 3. Okay. Now write down 12 is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 3 and 18 is equal to 2 multiplied by 3 multiplied by 3. So here the LCM is equal to, first write the common factor here. So here the common factor is, first common factor is 2 and the another common factor is 3. So we are writing here 2 into 3. Okay. Now write, multiply the other remaining number, that is 2 here and here 3. 2 into 3. Now multiply this. 2 into 3 6. Multiply by 2 into 3 6. 6 into 6 36. So the common multiples of 12 and 18 is here 36. Okay. Now come to your number C, that is 75 and 25. So first factorize this with prime numbers. First हम क्या करेंगे, हम 3 से करते हैं. 3 से ये डिवाइड हुआ क्या 75, नहीं तो हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करते हैं. 3 से, यस 3 से डिवाइड हुआ, 3 75 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, 2 से तो नहीं हुआ, 3 से डिवाइड करते हैं. 3 2 जा 6, 1 3 5 जा 15. तो ये देखो ये 3 से डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे 25. 3 into 25 75. Okay, now divide 25 with a number, with a prime number, that is 5. ये 25 तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे 5 से. 5 5 से 25. Now 5 1 जा 5. Now 5 5 से 25. 5 1 जा 5. Okay, so first write here 75 factors of 75. 3 into 5 into 5. Next factors of 25 is equal to 5 into 5. So first write down the multiples, common multiples here, sorry common factor here. So LCM is equal to, ये जो सिंगल ये बच गए, तो इसको हम पहले लिखते थे 3 into, ये दोनों के लिए 1 5 और ये दोनों के लिए 1. Okay, now multiply 3 into 5 15 into 5. So 15 into 5 75. So the common multiples of 75 and 25 is here 75. Okay. Okay students, तो देखो यहाँ पर मैं 3 नंबर कहते हैं, A B C नंबर, तो बाकी के D E F नंबर क्या करना है तुम्हें खुद करना है. ओके, तो ये जो है तुम्हें इस तरह से डिवाइड करना है. प्राइम फैक्टराइजेशन में ओनली डिवाइड दिस नंबर विद प्राइम नंबर्स. ओके, नेक्स्ट क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स जो आएंगे इसको कॉमन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो बाकी रह जाएगा फैक्टर्स उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा एलसीएम मिल जाएगा. ओके, नाउ कम टुवर्ड्स योर नंबर 10. फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट ए नंबर, prime factorization of 24, next prime factorization of 32, next LCM of 24 and 32.
फैक्टराइजेशन ऑफ 32। तो यहाँ पर हम क्या करना है, प्राइम फैक्टर 24 को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और 32 का। नेक्स्ट एलसीएम ऑफ 24 एंड 32 इस तरह दिया है। तो हमें 24 को फैक्टराइज करना है रॉन्गली फर्स्ट। So first divide this with 2, 2 1 are 2, 2 2 are 4. Next divide this again with 2 6 are 12, which 2 3 are 6. Next 3 1 is 3. Okay, so here the factors are what? Prime factors 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3. Write only this side number. Now the factorize the 32 here. 2 1 are 2, 2 6 are 12. Okay, next 2 8 are 16. Next 2 4 are 8. Next 2 2 are 4. Next 2 1 are 2. So here the prime factors are 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by another 2 into 2. Okay, so these are the prime factors of 32. Now write the LCM of 24 and 30. तो यहाँ पर LCM जो होगा कौन कौन से फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट राइट द कॉमन factors here 2 another 2 another 2. Okay, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 2 लिख देंगे 1 2 3. ओके, ये 3 2 के लिए 3 2 लिख दिए। नेक्स्ट जो बच गया ये दोनों 2 into this 3. Now multiply this 2 into 2 4 4 into 2 8 8 into 2 16 16 into 2 32 into 3. Now 3 2 are 6 3 3 are 9. So here the LCM of 24 and 32 is equal to 96. Okay, now come to your number B. हम क्या करेंगे, नंबर B करेंगे यहाँ पे। So first write down the prime factorization of prime factorization of 10 and prime factorization of 30. Okay, next LCM of 10 and 30. Okay, so first factorize 10. First divide it 2 2 5 are 10, 5 1 are 5. Okay, next 30 को फैक्टराइज करते हैं 2 into 15 30. Next 3 5 are 15. Next 5 1 are 5. So the first prime factors of 10 is equal to 2 into 5. Next prime factors of 30 2 into 3 into 5. Now write down the LCM of 10 and 30. यहाँ पर देखो 2 जो है कॉमन है और 5 भी है कॉमन। सो फर्स्ट राइट डाउन 2 into 5 और जो बाकी बच गया होगा 3. सो 2 5s are 10 into 3 30. So the LCM of here 10 and 30 is equal to 30. Okay students, तो यहाँ पर देखो नंबर C जो है सेम टाइप नंबर है, तुम्हें इसको खुद प्रैक्टिस करना है। तो इसको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज करना है, उसके प्राइम फैक्टर्स लिखना है, नेक्स्ट LCM फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ द लास्ट वन नंबर फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड यूज करके LCM फाइंड आउट करेंगे। ओके, so first write down
24. नेक्स्ट 72 को हम डिवाइड कर पाएंगे, यस 36. ओके, नेक्स्ट अगेन डिवाइड विथ 2, 2 2 जा 4, 15 का 15 ही रहेगा. नेक्स्ट 2 6 जा 12. नेक्स्ट 36 जो हो जाएगा 2 इंटू 18. 36 को 2 से डिवाइड करने से 18 आएगा. नेक्स्ट अगेन डिवाइड विथ 2, 2 1 जा 2. ओके, नेक्स्ट 15. नेक्स्ट 2 3 जा 6. नेक्स्ट 2 9 जा 18. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये और 2 से डिवाइड हुआ क्या, नहीं होगा तो हम 3 से डिवाइड करेंगे. ये 1 तो नहीं हुआ डिवाइड, तो 1 को 1 रहेगा. नेक्स्ट 3 5 जा 15. नेक्स्ट 3 1 जा 3, 3 1 जा 3. नेक्स्ट 3 3 जा 9. नाउ डिवाइड दिस विथ 3 अगेन. 1 3, ये 5 का 5 ही रहेगा, ये 1 का 1 ही. नेक्स्ट 3 1 जा 3. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे. ये 1 ही रहेगा, 5 5 1 जा 5. नेक्स्ट ये 1 का 1, ये 1 का 1. तो हमें क्या करना है, 1 1 जब तक नहीं आ जाता उतना टाइम तक हमें क्या करना है, डिवाइड करते रहना है. ओके, तो यहाँ पर हमें क्या क्या मिला, फैक्टर्स 2 into 2 into 2 into, ये जाएगा 5 फैक्टर्स. नाउ राइट हियर एंड एलसीएम इज इक्वल टू, ये सारे नंबर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. 2 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5. Okay, now multiply this number here. 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 3 24. Multiply by 3 into 5 15. Now multiply here 24 and 15 को multiply करते हैं. 15 4 जा 60, 6 is remain. 15 2 जा 30, 30 and 6 36. So here the LCM is equal to 360. Okay, तो यहाँ पर आपका LCM कितना है, 360. Now come to your number B. In B number the numbers are 10, 12, 20, 18. Now divide this with your first prime number, that is 2. 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 10s are 20, 2 9s are 8. Now divide this with again 2. ये 5 डिवाइड नहीं होगा. नेक्स्ट 2 3s are 6, नेक्स्ट 2 5s are 10 और ये 9 में डिवाइड नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे. 5 का 5 ही रहेगा, ये 3 1 का 3. नेक्स्ट ये 5 5 ही रहेगा. नेक्स्ट 3 3s are 9. नेक्स्ट अगेन डिवाइड विथ 3. कोई भी एक नंबर पे अगर तुम्हारा डिवाइड हो रहा है तो तुम्हें क्या करना है, डिवाइड करना है. ये 5 का 5 रहेगा, ये 1 1 5 5 3 1 जा 3. नेक्स्ट डिवाइड विथ 5. 5 1 जा 5, ये 1 is gone. 5 1 जा 5 is here 1. So here the LCM is equal to 2 into 2 into 3 into 3 into 5. 2 into 2 4, 4 into 2 12, 12 into 4 sorry 12 into 3 36 into 5. Now multiply this. 5 6 are 30, 3 is remain. 5 3 are 15 and 3 18. So here the LCM of 10 12 20 18 is equal to 180. ओके, तो इसी तरह से हमें क्या करना है, और एक नंबर मैं कर देती हूँ. उसके बाद बाकी जो नंबर्स है इसको तुम क्या करना है, खुद से करना है. दैट इज सी नंबर. इन सी नंबर the numbers are here 15 30 21 36. now divide this with first prime number, that is 2. अगर ये सारे नंबर्स अगर तुम्हारा और मतलब एक ही प्राइम नंबर में अगर डिवाइड हो जा रहा है तो तुम इसको कर सकते हो. जैसे कि ये सारे नंबर्स जो है 3 से डिवाइड हो जाएंगे, तो हम बस 3 से करते हैं. 3 5 are 15, नेक्स्ट 3 6 3 10 are 30, नेक्स्ट 3 7 are 21, नेक्स्ट 3 1 are 3, 3 2 are 6, 12 3 are 36 होता है. now divide this with 2 again. 5 2 5 are 10, ये 7 का 7 ही रहेगा. 2 6 जा आपका
8 with 3, 5, 5, 7, 1. 3 1 3. Now divide it with 5, 5 1 5, 5 1 5, 7, 1. Divide with 7, 1 1 1 1. Okay, so here the LCM is equal to 3 into 2 into 2 into 3 into 5 into 7. तो इसको हमें क्या करना है, ये जो है छोटे नंबर को पहले लेते हैं, तो इसको हम एक्सचेंज कर देते हैं, जैसे कि ये 3 को हम इधर रिप्लेस कर देते हैं और ये 2 को इधर. ओके, सो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, next 7 5 जा 35. So multiply both this number, here 36 multiplied by 35. 5 6 is 30, 3 is remain, 5 3 is 15, 15 and 3 18, plus the 1s place, 3 6 is 18, 1 is remain, 3 3 is 9 and 1 10. So 0 8 8 8 16, 1 is carry over here, 1 and then 1 so 4. तो यहाँ पर आपका आंसर कितना है, 1260. Okay, so the LCM of 15 30 21 and 36 is 1260. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखो आपका नंबर 11 कंप्लीट हो जा रहा है. बाकी जो डी ई एफ नंबर जो है ये खुद तुम करोगे. ओके, प्रैक्टिस करो. ओके, तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट हो गया एंड योर चैप्टर नंबर 6 आल्सो. नेक्स्ट क्लास विल डू योर अनदर चैप्टर. ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे.